आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सुनिए बुधवार 25 अगस्त का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। प्रदेश की राजधानी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर आए दिन अपने बयानों के चलते चर्चा में बनी रहती हैं। ऐसा ही उनका एक और बयान चर्चा का विषय बन गया है। ताजा बयान में प्रज्ञा ठाकुर ने महंगाई को कांग्रेस की मानसिकता और उसका प्रोपोगेंडा बता डाला है। प्रज्ञा ठाकुर द्वारा मंगलवार को कहा गया कि महंगाई और कुछ नहीं बल्कि कांग्रेस का दुष्प्रचार है। ये लोग सिर्फ प्रोपोगेंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। ये महंगाई और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ कांग्रेसियों की मानसिकता है, फोकट का प्रोपोगेंडा है। बरगी के ग्राम गोकलपुर स्थित ससुराल आए सिवनी जिले के निवासी राजेश झारिया का सोमवार रात बरगी गोकलपुर निवासी साधुराम खाची उर्फ सद्दू, गोटेगांव निवासी ख्याल सिंह उर्फ मुन्ना और नीरज पटेल ने कट्टे की नोक पर अपहरण कर लिया। आरोपी उसे लेकर बाइक से भागे, लेकिन उनकी बाइक का पेट्रोल चरगवा थाना क्षेत्र में खत्म हो गया। इस दौरान पुलिस ने अपहृत को आरोपियों के चंगुल से छुड़वाया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 15 बोर का एक देसी कट्टा, 4 कारतूस और एक बाइक जब्त कर ली गई है। बरगी पुलिस ने बताया कि सिवनी निवासी राजेश ने 3 वर्ष पहले नीरज के पिता से 30,000 रुपये, चाचा ख्याल सिंह से 60,000 रुपये और साधुराम से 4 लाख रुपये उधार लिए थे, लेकिन वह उधारी नहीं चुका रहा था। राजेश परिवार सहित छिंदवाड़ा में रहने लगा था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व अन्य को कहा है कि पिछले 5 वर्ष की अनाज भंडारण क्षमता व खरीदी की जानकारी प्रस्तुत की जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने इसके लिए 3 सप्ताह का समय दे दिया। अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। जबलपुर के गुलाब सिंह की ओर से याचिका दायर करके कहा गया कि सरकार प्रत्येक वर्ष किसानों से समर्थन मूल्य पर कई टन अनाज खरीदती है, लेकिन अनाजों को सुरक्षित गोदामों में नहीं रखा जाता है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष बारिश में लाखों टन अनाज सड़ जाता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, प्रदेश संगठन में फिलहाल बदलाव नहीं होगा, कांग्रेस का फोकस उपचुनाव पर रहेगा। कमलनाथ बुधवार सुबह ही दिल्ली से भोपाल पहुंचे। वे यहां मानस भवन में कांग्रेस द्वारा आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार को युवा पीढ़ी, किसान व गरीब की चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मीडिया की राजनीति करती है। कमलनाथ पिछले 2 सप्ताह से दिल्ली प्रवास पर थे। इस दौरान उनकी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी से अलग अलग मुलाकात हुई थी। कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों पदों पर बने रहेंगे। दरअसल खंडवा लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस में उठापटक चल रही है। एक तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थक निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने अपनी टिकट का दावा ठोक दिया है। दमोह के जैन तीर्थ बेला ग्राम के एक मुनि सिद्धांत सागर ने 25 वर्ष की साधना छोड़कर गृहस्थ जीवन अपना लिया है। उन्होंने आश्रम में 6 दिन पहले ही आई महिला के साथ रहने का निर्णय लिया है। दरअसल दोनों के रिश्ते पर शक होने पर दूसरे मुनियों ने आपत्ति जताई थी। सिद्धांत सागर का आरोप है कि दोनों के संबंध को लेकर आश्रम के लोगों ने उनकी पिटाई करके पिच्छी और कमंडल भी छीन लिया था। बचने के लिए मुनि महिला के साथ थाने गए और गृहस्थ जीवन अपनाने की घोषणा कर दी। इधर आश्रम के लोगों ने मारपीट की घटना से मना किया है।
मुनि सिद्धांत सागर पिछले कई दिनों से जैन तीर्थ बेलाग्राम में रह रहे थे। आश्रम के लोग बताते हैं कि 25 वर्ष पहले उन्होंने दीक्षा ली थी। वे बेलाग्राम में सिद्धांत सागर महाराज की देखरेख में साधना कर रहे थे। सिद्धांत सागर मंगलवार रात को हिंडोरिया थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी घटना बताई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भोपाल में बुधवार को वैराग्यानंद गिरी महाराज मिर्ची बाबा के गुफा मंदिर स्थित एक मंदिर में आयोजित शिव पूजन में शामिल हुए। कमलनाथ यहां लगभग आधा घंटे रुके और साधु संतों के साथ पूजा की। ये वही मिर्ची बाबा हैं जिन्होंने भोपाल में लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह की जीत के लिए यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने संकल्प लिया था कि यदि दिग्विजय चुनाव हार जाते हैं तो मैं जल समाधि ले लूंगा। दिग्विजय सिंह जब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर से चुनाव हार गए तो मिर्ची बाबा भोपाल से चले गए थे, लेकिन कुछ समय बाद वे वापस आए और समाधि लेने को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि उन्हें समाधि लेने से रोका गया तो वह अन्न जल त्याग देंगे। इसके बाद जिला प्रशासन ने उन्हें होटल में ही नजरबंद कर दिया था। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश में 27 अगस्त के बाद मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने से मध्य प्रदेश में भी बारिश के आसार हैं। अभी प्रदेश के 14 जिलों में सूखे की स्थिति है। वहीं 28 जिले ग्रीन जोन में हैं, लेकिन वे खतरे के निशान पर हैं। यदि अच्छी बारिश नहीं हुई तो वे रेड जोन में पहुंच जाएंगे। इस कारण चिंता बढ़ी हुई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ में मानसून की बेरुखी ने चिंता में डाल दिया है। भोपाल का बड़ा तालाब, केरवा व कलियासोत डैम, सीहोर के कोलार डैम अभी खाली ही है। अब तक एक गेट भी नहीं खुल पाया है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा के अनुसार सप्ताह के अंत में एक सिस्टम के सक्रिय होने की बात कही जा रही है। ऐसे में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की आशा है। रविवार को इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में जिस चूड़ी वाले की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, उसके पास 2 आधार कार्ड मिले थे। इंदौर पुलिस उसके दोनों आधार कार्ड की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बिलगाम पहुंची है। यहां पता चला कि तस्लीम उर्फ असलीम नाम के युवक ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए 2 आधार कार्ड बनवाए थे। कुछ वर्षों पहले तस्लीम को प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान का आवंटन हुआ था। उस समय मकान तस्लीम के स्थान पर असलीम नाम से आवंटित हो गया था। इस कारण युवक पहले आधार के नाम को सुधरवाना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि इसमें समय लगेगा। इस कारण उसने एक अन्य आधार कार्ड असलीम के नाम से बनवा लिया। वर्तमान में तस्लीम को योजना का मकान आवंटित हो गया है। विदेशों के क्रूज जैसा मिनी क्रूज सेलिंग बोट भोपाल के बड़े तालाब में आज से आरंभ हो रहा है। 200 रुपये के टिकट या 1000 रुपये में पूरे बोट को 2 घंटे तक के लिए बुक कर सकते हैं। इसमें आराम करने के लिए बेड तक लगाया गया है। पार्टी करने के लिए इसमें खाने की व्यवस्था रहेगी। मौसम खराब होने पर बोट में ही अंदर आराम केबिन भी बनाया गया है। अभी बड़े तालाब में पार्टी के लिए क्रूज सेवाएं दे रहा है, लेकिन इसमें एक साथ बड़ी संख्या में लोगों का होना आवश्यक है। इसमें प्रति व्यक्ति चार्ज होता है। इसमें एक साथ लगभग 50 पर्यटक सैर कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ छोटे समूह में पार्टी करने का खर्च ज्यादा है। इसी के विकल्प के रूप में पानी के बीच में पार्टी कम पैसे खर्च करके सेलिंग बोट पर की जा सकती है। 6 लोगों के लिए पूरी बोट 1000 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक में बुक हो जाती है। यदि 2 घंटे के लिए बोट बुक करते हैं तो 2000 और ज्यादा से ज्यादा 3600 रुपये में बुक हो जाएगी। खाने का चार्ज प्रति व्यक्ति 150 रुपये रखा गया है।
ग्वालियर में राघोगढ़ विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जब से सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी 3 भागों में बट गई है। एक है शिवराज भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद महाराज जनता पार्टी और तीसरी है नाराज भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि आप सब स्वयं ही देख रहे हैं कि सिंधिया के जाने से कांग्रेस में गुटबाजी समाप्त हो गई है और भारतीय जनता पार्टी में बढ़ गई है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से बुधवार 25 अगस्त का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 26 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।